हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेन टॉपिक हम स्टडी करेंगे फंक्शंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन मींस इट इज ए स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज ओनली वन इमेज। फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रिलेशन है जिसमें फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। अब यहाँ देखते हैं इमेज क्या होती है। जब मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूँ सपोज 2 3, तो यहाँ पर 2 की इमेज 3 है। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर 5 7 लिखता हूँ तो 5 की इमेज 7 है। तो कुछ इस तरह से हम इमेजेस फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ये सेट ए ले लेता हूँ और ये सेट ले लेता हूँ बी। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स कह देता हूँ 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स कह देता हूँ 4 5 6। अब ए और बी के बीच में रिलेशन है। सपोज 1 कनेक्ट है 4 से, मीन्स 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 कनेक्ट है 6 से तो 3 की इमेज है 6। यहाँ पर फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे हम? फंक्शन। ये फंक्शन है कि ए सेट के हर एलिमेंट की एक ही इमेज है सामने वाले सेट में, तो ये फंक्शन का एग्जांपल होगा। यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज यहां पर मैं फिर से एक सेट ले लेता हूं ए और एक सेट ले लेता हूं ये बी, और ए और बी के एलिमेंट्स में इस तरह से डिफाइन करता हूं कि ए सेट के अंदर है 1 2 3 एलिमेंट्स और बी सेट के अंदर है ए बी। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है और 3 की इमेज भी ए है। मीन्स यहाँ पर ए सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज एक ही एलिमेंट ए है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक ही इमेज मिल रही है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा? फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर मैं फिर से एक सेट ले लेता हूँ ए और एक सेट ले लेता हूँ बी। ठीक है, और ए के एलिमेंट्स को मैं डिफाइन करता हूँ कि ए के अंदर 1 2 3 4 है और बी सेट के अंदर है हमारे 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं कि 1 की इमेज तो है 5, 2 की इमेज है 6 और 3 की इमेज भी 6 है और 3 की इमेज 7 भी है और 4 की इमेज 8 है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप नोट करेंगे जो एलिमेंट 3 है उसकी दो इमेजेस बन गई 6 और 7, और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज होनी चाहिए, बट यहां पर 3 की दो इमेजेस मिल गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर मैं फिर से ए सेट ले लेता हूं, ये ए हो गया और ये सेट हो गया बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7। इनके बीच में रिलेशन है कि 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों एलिमेंट्स की यूनिक इमेज मिल रही है मुझे सामने, लेकिन यहां पर फर्स्ट सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट रह गया जो अपनी इमेज नहीं बना पाया, मीन्स से किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाया। तो दैट मीन्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर 4 की इमेज तो मिली नहीं। अगर 4 की इमेज नहीं मिली या फर्स्ट सेट से किसी एलिमेंट की इमेज नहीं मिलती, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी नॉट ए फंक्शन का केस है। तो कुछ इस तरह से हम फंक्शन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और जनरलाइज्ड वे में समझें तो यहाँ पर अगर मैं कोई सेट ए ले रहा हूँ और एक सेट ले लेता हूँ बी, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है एफ का, ये एफ रिलेशन है, और एफ कैसा? स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और ए के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट्स है, बी के अंदर वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो फंक्शन कैसा लिखा जाएगा? फंक्शन की डेफिनेशन होगी एफ ए टू बी, मीन्स फंक्शन है ए सेट से बी सेट पर। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि फंक्शन के अंदर अगर हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मुझे वाई टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, मीन्स कौन सा रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा जिसको मैं फंक्शन की कैटेगरी में डाल पाऊंगा। तो मीन्स फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे ये रिलेशन फ्रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए मैं एरो डायग्राम की हेल्प लेता हूँ।
यहाँ पर मैं एरो डायग्राम बनाकर देखता हूँ, ठीक है। अगर तो मुझे यूनिक इमेजेस मिलेंगी तो मैं फंक्शन कहूंगा इसे, अदरवाइज नहीं। सो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ये आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। ये सभी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के। और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए 2, 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, मींस 2 की इमेज कौन सी मिल रही है? मुझे 1 मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 4, 2, 4 की इमेज कौन सी है? 2। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 6, 3, 6 की इमेज कौन सी है? 3। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 8, 4, 8 की इमेज है 4। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 10, 5, 10 की इमेज है 5। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 12, 6, 12 की इमेज है 6। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 14, 7, 14 की इमेज है 7, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज है और कैसी इमेज है? यूनिक इमेज, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन होगा क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है फर्स्ट सेट के, और वो भी यूनिक इमेज मिल रही है, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं है, तो इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन होगा। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पर मुझे इस रिलेशन को चेक करना है, क्या ये फंक्शन है। अगेन मैं यहां पर एरो डायग्राम की हेल्प लेता हूं। तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 और 2। यहां पर 1 2 बार आ रहा है, लेकिन मुझे सेट में एक ही बार लिखना होगा। और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स कौन से? 3 एंड 5। अब यहां पर चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1, 3, तो 1 की इमेज होगी 3। सेकंड ऑर्डर पेयर है 1, 5, 1 की इमेज होगी 5। नेक्स्ट है 2, 5, तो 2 की इमेज होगी 5। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो 1 की 2 इमेजेस मिल रही है मुझे, ठीक है। 1 की 2 इमेजेस मिल रही है, मींस फर्स्ट सेट से इस एलिमेंट की 2 इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, मींस ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट 1 हैज 2 images, that is 3 and 5, therefore it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप से हम रिलेशंस को चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे।